जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चलें कि आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से वॉयलेटर्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक वॉयलेशन हमें देखने को मिल रही है और तमाम लोग जो रोड पर चलते हैं गाड़ियां लेकर वो लगातार यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट की भी वॉयलेशन कर रहे हैं। तो यहां पर शिकंजा कसते हुए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने तमाम अलग अलग गाड़ियों के यहां पर चालान काटे हैं और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर भारी भरकम चालान जो है वो उनको किया गया है। अब जो चालान काटे गए हैं और खासतौर पर किन किन बातों को लेकर जो है वो ये पूरी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ वॉयलेशन जो है वो तमाम यहां पर रोड पर चलने वाले लोगों ने की है। इसमें रोड परमिट वॉयलेशन को लेकर चालान काटे गए हैं, आरसी वॉयलेशन को लेकर चालान काटे गए हैं, ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स को लेकर चालान काटे गए हैं और जनरल ऑफेंस की बात करें जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, इस तरह के चालान जो वो रहते हैं, जो ये वॉयलेशन होती है उसको लेकर चालान काटे गए हैं। और खास तौर पर ओवर स्पीडिंग की बात करें, जो रैश ड्राइविंग लोग करते हैं तो उन तमाम गाड़ियों को रोककर भी उनके चालान काटे गए हैं। और यहाँ पर मेन जो फोकस था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा का वो स्कूल बसेस के ऊपर था। जो स्कूल बसेस हैं उसमें हम देखते हैं कि कई बार जो बसेस के अंदर भी ओवरलोडिंग होती है, बच्चों को जो है वो जिस तरह से बिठाया जाता है गाड़ियों के अंदर तो सीट के ऊपर बच्चे नहीं होते, खड़े रहते हैं। और जो ड्राइवर रहते हैं स्कूल बसेस के वो भी पर्टिकुलर अपना जो एक ड्रेस कोड है वो नहीं पहनते और कई बार हमने देखा है कि चप्पल पहनकर वो ड्राइव करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये बड़ी कार्रवाई आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से की गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बातचीत करने के लिए एआरटीओ सांबा रेहाना तबस्सुम जी। इनसे जानते हैं कि किस तरह की ये कार्रवाई थी और कितना चालान किया गया और आगे किस तरह की जो ये कार्रवाई है आगे भी हमें देखने को मिलेगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर और किस तरह से ये इन तमाम वॉयलेटर्स के ऊपर आपकी जो है वो कार्रवाई की गई है। ऋषि, आज हमने जो अपनी ये मोटर व्हीकल जो वायलेशंस है जो बुक किए हैं, जो चालान और अपनी कंपाउंड किए हैं 65 से अबव गाड़ियों को अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफेंसेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कंपाउंड और चालान किया है। और ये जो अगर मैं डिटेल्स बताना चाहूँ तो मोस्टली ये परमिट वायलेशंस थी, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स थे, उसके बाद ये ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स थे और स्कूल बसेस में स्पेशली स्कूल बसेस में जो हमारी ड्राइव थी वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स को लेकर थी कि उसमें मेडिकल किट अवेलेबल है क्या, जो उन पे स्पीड जो सेट है एज पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या उसी के अकॉर्डिंगली वो चलती हैं। तो बाकी उसके अलावा हमने गुड्स कैरियर पे जो ओवरलोडिंग करके चलते थे डंपर टिम्पर उनको बुक किया है, काफी उनको भी बुक किया है। 12 से ऊपर डंपर जो हमने ओवरलोडिंग के अंदर चालान को जिनको ऑफेंसेस वेरियस ऑफेंसेस में बुक किया है। और ये जो हमारी ड्राइव थी ये हमारी रेगुलर ड्राइव का एक पार्ट है, तो ये हम वीक में ट्वाइस और थ्राइस बार जो करते ही रहते हैं वायलेशंस को चेक करने के लिए ऑन रोड। जी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि खासतौर पर अगर ओवर स्पीडिंग को लेकर बात करें तो लगातार ये ड्राइव आपकी तरफ से चलाई जा रही है। अगर पैसेंजर गाड़ियों की बात करें खासतौर पर बसेस की या फिर स्कूल बसेस की, तो किस तरह से जो स्पीड गवर्नर्स है वो आपकी तरफ से चेक किए जाते हैं कि इस गाड़ी में लगे हैं या कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई, इस तरह की चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? यस, हमने जो अभी पीछे विद कोलैबोरेशन ऑफ टाटा और अशोक लीलैंड अलग अलग गाड़ियों को उनके जो विद साइंटिफिक वे में हमने साइंटिफिक टेक्निक से लेके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हमने उनकी स्पीड्स को चेक किया कि वेदर उनकी स्पीड टेम्पर्ड तो नहीं है, कि इन्होंने स्पीड गवर्नर फिटेड थे या नहीं फिटेड है। तो उसमें भी हमारे इस मंथ में 25 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो हमने अंडर स्पीड गवर्नर की वायलेशन में बुक की हैं अलग अलग स्पॉट्स पे अपने डिस्ट्रिक्ट की। तो वो ये हमारी रेगुलर ड्राइव है, ये चलती ही रहेगी, रेगुलर आगे भी चलती रहेगी। तो अब हमने इसको खत्म करने के लिए अब हमने टेकअप करना है टाटा से या अशोक लीलैंड से, स्पेशली मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि हम जब इनको अगर मैन्युफैक्चरर से ही एक स्पीड सेट बिल्ट अप होगी तो ये उसको डैम्पर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर ये से हमने रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने भी आगे कंपनीज के साथ हम टेकअप करेंगे ताकि हमने मैन्युफैक्चरर को अगर फर्दर हमारे कोई भी गाड़ी इसकी भी गिल्टी पाई जाती है तो हमने मैन्युफैक्चरर को भी ऑन बोर्ड लेना है कि अगर आपकी स्पीड इतनी सेट है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट तो ये गाड़ी की स्पीड टेम्पर्ड कैसे हुई विदाउट इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरर या विदाउट द नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एज क्योंकि ये साइंटिफिक डिवाइस है, हर कोई इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकता।
मैम दो चीज़ें हैं, एक आपने लगभग 65 के आसपास चालान जो है वो अलग से काटे, और एक जो अमाउंट हमें पता चल पा रही कि लगभग 2.5 लाख के आसपास के चालान आपने अलग से काटे, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राइट, ये कंपाउंडेबल, हमारे कुछ जो ऑफेंसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, जो ऑन स्पॉट अगर कोई फाइन जितना भी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जितना भी फाइन उसमें लगता है तो वो सबमिट करवा देता है ऑनलाइन। तो वो हमने ऑन स्पॉट जो फाइन रिकवर किया है वायलेटर से वो 2.5 लाख के अराउंड ऑन स्पॉट किया है हमने रिकवर्ड फाइन। और अगर बाकी चालान की बात करूं तो हम कम से कम 2 लाख हमारा चालान से भी आ जाएगा, जो हमने उनको डेट दी है नेक्स्ट वीक की के विद इन अ वीक टाइम वो अपने फाइन आके सबमिट कराएं। यानी ये बड़ी कार्रवाई जो आपकी तरफ से की गई है लगभग 4 लाख के आसपास का, आप ये कह सकते हैं कि ये जो फाइन है ये तमाम वॉयलेटर्स को किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अराउंड 5 लाख से प्लस ही है एज पर द डायरेक्शन ऑफ डीसी मैम और एसएसपी सर। जो हमारी ये रेगुलर ड्राइव है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर ड्राइव। मैम उसी के साथ साथ एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो सांबा का सिडको चौक है जिसे अब क्रॉसिंग के लिए बंद कर दिया गया है, उसको लेकर भी कई सवाल जो वो उठते नजर आ रहे हैं कि इस चौक को बंद किया गया है, तो क्या लगता है आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं जो चौक को बंद किया गया है? मुझे लगता है कि जो सड़क हादसे लगातार सिडको चौक में पेश आ रहे थे उससे काफी जो वो गिरावट हमें अभी देखने को मिलेगी इस स्टेप से। जी ऋषि, बिकॉज यू आर द आई विटनेस एंड यू आर द फर्स्ट, आप रिस्पॉन्डर थे जिन्होंने अभी रिसेंट ही शाम को जो हमारा सिडको चौक में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे ऑन स्पॉट हमारी लेडी की डेथ भी हो गई। आपने इनफैक्ट उनको हॉस्पिटल तक उनके साथ भी रहे। तो वो चौक क्योंकि कोई यहाँ से क्रॉस करता है, वहां से हैपोसाइडली क्रॉस करता है, कुछ गाड़ियां काफी स्पीड से आती हैं, तो कभी कोई स्पीड पे कंट्रोल नहीं रहता तो बड़े हादसे पेश आ जाते हैं। तो वी विल सी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहती हैं, हम इसको स्टडी करेंगे साइंटिफिक तरीके से भी, जो भी होगा इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक जो होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो कार्रवाई है रेगुलर इंटरवल पर आपकी चलती रहेगी वॉयलेटर्स के खिलाफ? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी, जो विस्तार से पूरी जानकारी हमें दे रहे थे कि जो आज ड्राइव चलाई गई है वॉयलेटर्स के खिलाफ, जिसमें ओवरलोडिंग को लेकर चालान काटे गए हैं, ओवर स्पीडिंग को लेकर चालान काटे गए हैं, RC वॉयलेशन जिनके पास RC नहीं थी उनके भी चालान काटे गए हैं, और उसी के साथ साथ जो तमाम अलग अलग जनरल ऑफेंसेस रहते हैं उसको लेकर चालान काटे गए हैं। और यहाँ हमने एक चीज़ ये देखी है कि जब नानक जग इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया था, जो पैसेंजर बस जो वो दो गाड़ियों की आपस में टक्कर होते हैं उसमें कई कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं संजीदा नजर आया है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा, और लगातार ये ड्राइव जो वो चलाई जा रही है अलग अलग एरियाज में। और यहाँ पर जो पैसेंजर बसेज हैं उनके स्पीड गवर्नर्स चेक किए जाते हैं कि उन्होंने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, और अगर लगाए हैं तो क्या उसके साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि टेम्परिंग की जाती है और स्पीड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब रेगुलर बेसिस पर जो वो इन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और उसी को लेकर अब ये कार्रवाई करते हुए जो ऑन स्पॉट चलान हैं वो लगभग 2.5 लाख के आसपास किए गए हैं। 65 जो चलान अलग से किए गए हैं उनका भी अगर अमाउंट इसमें ऐड किया जाए तो लगभग 4 लाख के आसपास जो फाइन है ये वॉयलेटर्स को इंपोज किया गया है। और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से हमें देखने को मिलती रहेगी। तो मैं एक बार फिर से जो मेरे पास डिटेल है वो मैं आपको पढ़कर एक बार फिर बता देता हूं कि जो रोड परमिट वायलेशन है उसके चलान काटे गए हैं, RC वायलेशन के, ओवरलोडिंग गुड्स के चलान, जनरल ऑफेंसेस, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, ये तमाम जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसी को लेकर ये कार्रवाई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जो वो की गई है। यानी ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भी अब शुरू कर दी है वॉयलेटर्स के ऊपर। तो आप लोग जब भी रोड पर गाड़ियां लेकर चलते हैं आप लोग रोड सेंस को पूरा ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं, और जो 4 व्हीलर वाले हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और जो 2 व्हीलर वाले हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपको सड़क हादसों से बचा सकती है। आपकी जान कीमती है, अपनी जान का मोल आप समझें, और अगर ये कार्रवाई की गई है तो आपके हित में की गई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा, मोटर व्हीकल एक्ट को फॉलो करके ही आपको गाड़ी चलानी है, अदरवाइज आपको चलान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर आपको दिक्कतें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए क्रिएट होंगी। इसलिए आप जिस तरह से हाईवे का सिनेरियो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में अब जो पूरी तरह से GPS सिस्टम है उसे लागू कर दिया जाएगा, और अगर
यहाँ पर नाके नहीं भी लगाए होंगे और आप वायलेशन कर रहे हैं तो आपके घर पर चालान जो वो आ जाएगा। जिस तरह से ई चालान अब शुरू कर दिया गया है यहाँ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। ये बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।